Hi guys, how are you? Hope you are doing great. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, अब तक मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है गाइस। अब हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट मीन्स गाइस जो मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्ट से अभी तक में, उसमें वो सिर्फ डिफिनेशन था, उसके काइंड्स के डिफिनेशन से, एग्जाम्पल से, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। आज के इस वीडियो से गाइस हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो सेंटेंस से हम लोग सॉल्व एक्सरसाइजेस करेंगे, मतलब जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है उससे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ सेंटेंस एंड फ्रेज। सेंटेंस से स्टार्ट किया था मैंने, इसलिए फिर सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे उससे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा सेंटेंस एंड फ्रेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। सेंटेंस मतलब वाक्य, फ्रेज मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश। तो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेंटेंस है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब वर्ड्स का ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, वर्ड्स का समूह के साथ साथ या एक कंप्लीट मीनिंग देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे माय कार इज स्मॉल, मेरा कार छोटा है। मेरा कार छोटा, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें वर्ड्स का ग्रुप है। माय भी वर्ड है, कार भी वर्ड है, इज भी है, स्मॉल भी है, सारे वर्ड्स हैं, ग्रुप का वर्ड्स का ग्रुप हो गया। ये सब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे मेरे वीडियो से। तो ये एक वर्ड्स के ग्रुप के साथ साथ क्या होता है? एक मीनिंग भी दे रहा है कि मेरा कार छोटा है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर मतलब वह पत्र लिखता है। यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये सेंटेंस हो गया। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब फ्रेज भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है गाइस, बट कुछ सेंस देता है, जो एक अपना मीनिंग देता है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। मीन्स जिसका कुछ मीनिंग होता है लेकिन सेंटेंस का परफेक्ट मीनिंग, एक कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस के लिए नहीं दे सकता है। जैसे अ टॉल बिल्डिंग, अब अ भी वर्ड है, टॉल भी वर्ड है, बिल्डिंग भी वर्ड है, तो वर्ड का तो ग्रुप ये भी हो गया, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसका मीनिंग हुआ कि एक लंबा बिल्डिंग, एक लंबा बिल्डिंग, ये कुछ मीनिंग दे दिया, लेकिन यह एक लंबा बिल्डिंग क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो ये हो गया फ्रेज। एट नाइट, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एट नाइट, एट भी वर्ड है, नाइट भी वर्ड है। एट नाइट मतलब रात में, या इसका मीनिंग तो हुआ रात में, लेकिन क्या रात में? ये कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस और फ्रेज ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे, मैंने बताया हुआ है। अब हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। कैसे? एस फॉर सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसमें एस लिखेंगे और जो फ्रेज है उसमें पी लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। जैसे अगर आई सो अ टाइगर, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दोनों में होता है, इसका कोई ये बात नहीं लेके चलना है। सो अ टाइगर, मीनिंग देखना है कि मैंने टाइगर देखा। मैंने टाइगर देखा, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो यह क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, ऐसे लिख देंगे। फिर एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, ये एक मीनिंग दिया लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया सेंटेंस के लिए, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। एक राजा था, एक कंप्लीट मीनिंग हुआ सेंटेंस के लिए, तो ये हो गया सेंटेंस। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी, ये मीनिंग दिया लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया किस चीज के लिए? एक सेंटेंस के लिए। एन ऑनेस्ट मैन, ये हो गया फ्रेज। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्या तुम उसे जानते हो, तो ये हो गया सेंटेंस। फिर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, ये तो मीनिंग दिया लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया किस चीज के लिए? सेंटेंस के लिए, तो ऑन द ब्लैक बोर्ड क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तो अब तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है और हम कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है मेक सेंटेंसेस विद दिस फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस आपको दिए रहेंगे, उससे सेंटेंस आपको बनाना होगा। जैसे ऑन माई टेबल, अब तो आप समझ गए हैं सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है। ऑन माई टेबल, यह एक फ्रेज है, इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो पेपर्स आर स्केटर्ड ऑन माई टेबल। पेपर्स, पेपर स्केटर मतलब बिखरा रहना, तो पेपर्स आर स्केटर, पेपर्स जो है बिखरे हुए का ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर, तो मेरे टेबल पर पेपर्स बिखरे हुए हैं, तो ऑन माई टेबल एक फ्रेज दिया रहेगा, तो हम क्या बनाएंगे? पेपर्स आर स्केटर्ड ऑन माई टेबल। या
द कैट इज सिटिंग ऑन माई टेबल। कैट जो है बैठ रही है कहाँ, मेरे टेबल पर। कुछ भी बना सकते हैं, ये हमारा फ्रेज है, इसे हमें सेंटेंस बनाना है। फिर नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास, इसका मीनिंग हो गया स्टेशन के पास। हम क्या बनाएंगे, आई लॉस्ट माई कीज नियर द स्टेशन। आई लॉस्ट मैंने खो दिया, माई कीज मेरा की, नियर द स्टेशन कहाँ, स्टेशन के पास। या हम कुछ और भी बना सकते हैं, आई लिव नियर द स्टेशन, मैं रहता हूँ कहाँ, स्टेशन के पास। आई लॉस्ट माई कीज नियर द स्टेशन। फिर ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग मतलब मंडे के सुबह। तो आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे मॉर्निंग, करा है मेरा मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग, मेरा मीटिंग है कब, मंडे मॉर्निंग को, मंडे मॉर्निंग को मेरा मीटिंग है। या आई विल हैव गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को हम कुछ भी बना सकते हैं। फिर बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, तो बिहाइंड द डोर मतलब डोर के पीछे। द डॉग इज बिहाइंड द डोर, डॉग कहाँ है, दरवाजे के पीछे है, तो द डॉग इज बिहाइंड द डोर। माई फ्रेंड इज बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर, तो ये हो गया। फिर हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। तो देयर वेयर अ फ्यू मिस्टेक हियर एंड देयर, कह रहा है कुछ मिस्टेक्स हुए थे यहाँ और वहाँ, कुछ मिस्टेक्स हुए थे। या चिल्ड्रेन आर रनिंग हियर एंड देयर, बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं यहाँ और वहाँ। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, मीन्स हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए फ्रेज का, और इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाएंगे जो एक कंप्लीट मीनिंग दे। फिर इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में। सी यू इन अ फ्यू डेज, सी यू मिलते हैं कहाँ, इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में। तो देखा, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन ऐसा रहता है। पहला तो मैंने बता दिया कि दिया रहेगा सेंटेंस भी और फ्रेज भी, आपको पिक आउट करना है कौन सेंटेंस है और कौन फ्रेज है। तो सेकंड रहेगा कुछ फ्रेज दिए रहेंगे और आपको इसे सेंटेंस खुद से बनाना है। तो ऑन माई टेबल मतलब टेबल पर मैंने बनाया, पेपर्स आर स्कैटर्ड ऑन माई टेबल। Near the stations, I lost my keys near the station. On Monday morning, I have a meeting on Monday morning. Behind the door, the dog is behind the door. Here and there were a few mistakes here and there. In a few days, see you in a few days. इस तरह से मैंने सेंटेंस बनाए। आई होप गाइज आपको सेंटेंस और फ्रेज से रिलेटेड ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम लोग कुछ और सीखेंगे सेंटेंस से रिलेटेड, कुछ और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।